हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज की वीडियो नंबर 29 में, जिनमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम होता है 2024 का एनुअल एग्ज़ाम जो आने वाला है। इनमें जो इम्पोर्टेंट मैप और कार्टून आते हैं इसके बारे में, ठीक है। और एक किस सेक्शन में होता है, ये सेक्शन होता है हमारा सेक्शन डी में। सेक्शन डी को जैसा आप जानते होंगे हमने 2 पार्ट में बनाया है। इससे पिछला पार्ट जो था वह था हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, और आज हम देखेंगे सेक्शन डी में जो क्वेश्चन आते हैं मैप और कार्टून इनके बारे में। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा वीडियो है ये एनुअल एग्ज़ाम 2024 का आज वीडियो नंबर 6 होने वाला है। यानी इस एग्ज़ाम पेपर का हमने पहले ही 5 वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आप नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 4 राज्यों को ए, बी, सी और डी के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रयोग की गई जानकारी से संबंधित क्रमांक और संबंधित अक्षरों के साथ निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उनके सही नाम लिखिए। देखिए यहाँ हमें हिंट दिया गया है 1, 2, 3 और 4, और यहाँ हमें मैप दे रखा है जिसमें कि हमें अंकित किया गया है अल्फ़ाबेट्स। यहाँ देखिए, आप देख रहा होगा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, ठीक है। तो देखिए हमारे हिंट्स क्या क्या कह रहे हैं। पहला हिंट हमें दे रखे हैं ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेता से संबंधित राज्य, यानी वह राज्य है जिस पर ताशकंद समझौता हुआ था, तो वह नेता जिन्होंने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए वह नेता किस राज्य के थे, तो यह हमें बताना है। दूसरा, सी नटराजन अन्नादुरई से संबंधित राज्य, यानी सी नटराजन अन्नादुरई से संबंधित कौन सा राज्य है, यह हमें बताना है। तीसरा, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य। और चौथा, वीवी गिरी इस राज्य के थे, यानी वीवी गिरी किस राज्य के थे, ये हमें बताना है। तो ये 4 हमें हिंट दिया गया है और चारों हिंट से रिलेटेड हमें यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बॉक्स में कैसे हमें लिखना है। देखिए इस तरह का आपको बॉक्स दिए जाएंगे, एक टेबल दिया जाएगा जिनमें क्या होगा, उपयोग की गई जो हमारी जानकारी थी, ऊपर जो हमारी हिंट्स थी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये लाइन से लिखे होंगे। तो देखिए जैसा कि आप जानते ही होंगे जो हमारा डी दिखाया गया है, ये डी क्या है, उत्तर प्रदेश। फिर नीचे देखिए जो हमारा सी है ये क्या है, तमिलनाडु। मैं राज्य का नाम बता रहा हूँ बस अभी। उसके बाद जो हमारा ए है वह ए में क्या है, यहाँ पे है हमारा ए में बिहार। और नीचे जो हमारा बी है, इस बी में क्या है, बी पे है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना होगा कि जो हमारा ये हिंट्स थे, इस हिंट में ये चारों राज्य दिए, मैंने आपको बता दिया। और अब ये बताना होगा आपको कौन सा राज्य किस हिंट से रिलेट करता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि डी पे क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सी में है हमारे नीचे तमिलनाडु, ए पे बिहार और बी पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसके सारे हिंट पॉइंट जो हमारे थे वो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी। उसके हिसाब से हमने अंकित अक्षर लिखे और उन अक्षर पे जो राज्य का नाम है वह राज्य का नाम हमने लिख दिया। तो आपको ये देना होता है हमारे क्वेश्चन पेपर के साथ, यानी कि आंसर शीट के साथ हमें ये बॉक्स बनाकर देना होता है, टेबल देना होता है, ना कि मैप। मैप वाला ज़माना पहले था, पहले हम मैप देते थे, लेकिन अब मैप नहीं देते हैं, बल्कि यह टेबल बना के हम वहाँ पे दर्शाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कार्टून। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए कार्टून को अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये हमारा कार्टून दे रखा है, इनको देखना है ध्यान से और हमारे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो देखिए आपको
कार्टून में क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे कोई नेता गिरा हुआ है जिनके टी शर्ट्स पे लिखा हुआ है कॉन्ग यानी कि कांग्रेस। इधर हाथ में इनके पास एक पट्टी है जिन पे लिखा हुआ है इमरजेंसी। इधर देखिए, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इधर कुछ मीशा और भी कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं इस साइड में, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे नेताएं दिखाए गए हैं जो इन गिरे हुए नेता को देख रहा है। तो इससे हमें क्या समझ आता है, पहले हम इसको अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो एक बार देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सन 1977 के चुनाव जीतने वाले किन्हीं दो नेताओं की पहचान कीजिए। यानी कि 1997 में जब इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा दिया गया था, उसके बाद वह कौन दो नेता थे जो सत्ता में आए, जो नेताओं ने वोट में यानी चुनाव में जीत हासिल किया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, मीसा क्या है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इनके पास यहाँ पे एक मीसा वर्ड भी लिखा हुआ है, तो वही हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीसा क्या है। तीसरा, कांग्रेस को सत्ता से बाहर क्यों किया गया। यानी कि मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ बाकी दल के नेता हैं और नीचे जो गिरे हुए लेटे हुए वह कौन है, वह कांग्रेस के नेता है। जैसा कि आपको इसके टी शर्ट पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कांग, ठीक है, यानी कि कांग्रेस, इनको सत्ता से बाहर फेंक दिया गया है और बाकी नेता बगल में खड़े होकर सब देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपको कार्टून एक बार सही से समझ आ गया होगा। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर क्या है। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि 1977 में वह कौन दो नेता थे जो चुनाव जीते। कौन थे, पहले थे हमारे मोरारजी देसाई, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरे जगजीवन राम और चौथे चौधरी चरण सिंह और पांचवा राजनारायण। ठीक है, यहाँ पे दो पूछ रहे हैं, हमने यहाँ पे पांच नाम लिखे हुए हैं। आगे देखिए क्या क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे थे कि मीसा वर्ड जो है यह क्या है। तो देखिए मीसा क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का रखरखाव। यानी कि हमारे देश के अंदर जो सुरक्षा अधिनियम होता है उनका रखरखाव कौन करता है, मीसा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर क्यों किया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपातकाल लागू करना, 42वां संविधान संशोधन, प्रेस पर सेंसरशिप निवारक निरोध कानून का दुरुपयोग। यानी कि आपातकाल लागू करने के बाद जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इन गलतियों, जो संविधान समय हमारे कुछ गलतियां थी उनको सुधारा गया, और प्रेस पर सेंसरशिप निवारक निरोध कानून का दुरुपयोग किया गया था, इनको भी सुधारा गया, जिसके कारण कांग्रेस को भी बाहर निकाल दिया गया। ये सारे घोटालेबाजी कांग्रेस के नेता जिन्होंने इंदिरा गांधी ने किया था, जो बिना किसी रीज़न के उन्होंने क्या किया, रातों रात जाकर और पूरे के पूरे देश में आपातकाल घोषित करवा दिया, जिनके कारण ये सब हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के नेता गिरे हुए हैं, आपको मैंने पहले दिखाया था, इनके हाथ में एक पट्टी है जिन पे लिखा हुआ है इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल। तो कांग्रेस के नेता ने क्या किया था, आपातकाल घोषित कर दिया, जिनके कारण बहुत सी दिक्कतें आई। और जब आपातकाल हटा तो तुरंत संविधान में संशोधन किया गया और इस आपातकाल के जो रूल थे, जो नियम थे, उनमें कुछ परिवर्तन किए गए, उनमें कुछ संशोधन किए गए। और इस आपातकाल के कारण ही जो कांग्रेस के नेता थे उनको सत्ता से बाहर हटा दिया गया, उनको फेंका गया। तो इस चित्र में यही दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो हमारे बाकी दल के नेता हैं वह अब नए तरीके से सत्ता में आए और जो पुराने हमारे कांग्रेस पार्टी थे उनको सत्ता से बाहर निकाल दिया। और इनमें से नए कौन थे, नए वाले थे हमारे मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और राजनारायण। ऐसे 5 नेताएं थे जो उस टाइम पे बड़े मशहूर नेता थे। तो गाइज इसी के साथ साथ आपका ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। और गाइज इस वीडियो में दिखाए गए इस नोट्स को आप अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नोट्स के लिंक दे रखा है,
आप वहाँ जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और ये नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, यदि आपको हमसे कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। आप वहाँ जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें। हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।